आज एक रिपोर्ट हमने पाकिस्तान को जवाब देने के लिए भी तैयार की है। आप भी देखिए भारत के नाक की ताकत। चीन और पाकिस्तान के खिलाफ सेना का स्वदेशी नाग। सारे परीक्षण पूरे हो चुके हैं और भारत का नाग दुश्मनों को डसने के लिए तैयार है। इस बार भी रिपब्लिक डे की परेड में सेना के हथियार आकर्षण का केंद्र होंगे। इन सभी हथियारों में सबसे खास है ये स्वदेशी नाग एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल सिस्टम, जिसे अमेरिकी और इजरायली एंटी टैंक गाइडेड मिसाइलों की बराबरी का माना गया है। भारत ने 90 के दशक में एक स्वदेशी एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल यानी ATGM पर काम करना शुरू किया था और अब यह सपना पूरा हो चुका है। नाग को बख्तरबंद गाड़ी या हेलीकॉप्टर दोनों से फायर किया जा सकता है। दरअसल नाग एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल की जरूरत भारत को बहुत ज्यादा थी। भारत अभी तक विदेशों से आयातित एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल सिस्टम इस्तेमाल करता है यानी ATGM। मिलान और कॉन्कूर्स अभी तक भारतीय सेना इस्तेमाल कर रही है। भारतीय सेना को अपनी ज़रूरतों के लिए नाग जैसे किसी स्वदेशी ATGM की ज़रूरत थी। रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर भारत की सबसे बड़ी ताकत है ब्रह्मोस मिसाइल। ये स्वदेशी हथियारों में सबसे ज़्यादा सफल है। इसे ज़मीन, आसमान और समुद्र तीनों ही जगह से फायर किया जा सकता है। भारतीय नौसेना के ज़्यादातर जंगी जहाज़ों पर इसकी तैनाती हो चुकी है और अब दूसरे देश भी इस मिसाइल की मांग कर रहे हैं। भारत को रक्षा उत्पादों का पहला बड़ा ऑर्डर ब्रह्मोस का मिला है। फिलीपींस अब ब्रह्मोस खरीद रही है। शुरुआत में जब ब्रह्मोस बनी थी तो इसकी रेंज 290 किलोमीटर थी। भारत और रूस के सहयोग से बनी एक क्रूज मिसाइल 290 किलोमीटर तक फायर करती है, लेकिन उसके बाद इसकी रेंज बढ़ाई गई। इसकी रेंज 450, 600 और 700 की गई। अब जो ब्रह्मोस सिस्टम एयरक्राफ्ट से यानी Su-30 से फायर होता है उसकी रेंज 700 किलोमीटर से ज्यादा की गई है। भारत का एयर डिफेंस सिस्टम भी अब मजबूत हो रहा है। स्वदेशी एयर डिफेंस सिस्टम आकाश अब वायुसेना के साथ सेना में भी कामयाबी से काम कर रहा है। मेरे पीछे इस समय आकाश एयर डिफेंस सिस्टम देख रहे हैं जिसमें 3 मिसाइलें लगी हुई हैं और लॉन्चर सामने नजर आ रहा है। दरअसल ये सबसे ये शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम है। इसकी रेंज 25 किलोमीटर यानी दुश्मन की किसी भी मिसाइल, दुश्मन या हेलीकॉप्टर या एयरक्राफ्ट को ये 25 किलोमीटर की दूरी से तबाह कर सकता है। आकाश मिसाइल का इस्तेमाल भी ब्रह्मोस की ही तरह भारतीय वायुसेना और भारतीय सेना दोनों ही करती हैं, क्योंकि किसी भी हवाई हमले से बचने के लिए भारतीय सेना को भी उतनी ही तैयारी करनी पड़ती है जितनी भारतीय वायुसेना को करनी पड़ती है। भारतीय सेना के तोपखाने की ताकत सेल्फ प्रोपेल्ड आर्टिलरी गन K9 वज्र से बहुत बढ़ी है। गणतंत्र दिवस पर इस बार ये शानदार हथियार भी नजर आएगा। भारतीय सेना ने सबसे पहले 100 K9 वज्र का ऑर्डर दिया था जो 2018 में भारतीय सेना में शामिल होनी शुरू हो गई थी और इस समय सारी की सारी 100 K9 वज्र भारतीय सेना में शामिल हो गई। लेकिन अब 100 नई K9 वज्र खरीदी जाएंगी। सेल्फ प्रोपेल्ड आर्टिलरी K9 वज्र की 100 नंबर्स में और खरीदी जाएंगी। और उसकी ज़रूरत क्यों पड़ी? वो इसलिए क्योंकि सेल्फ प्रोपेल्ड गन जो होती है उसमें टैंक और आर्टिलरी गन दोनों की खूबियाँ होती हैं। ये किसी टैंक की तरह इसमें ट्रैक लगे होते हैं और ये किसी भी तरह के उबड़ खाबड़ रास्ते में चल सकती है, खुद चल सकती है। इसको किसी ट्रक से टो करके नहीं ले जाना पड़ता और इसके अंदर जो क्रू होता है वो इसके बख्तर के अंदर सुरक्षित बैठा होता है। भारतीय सेना को 100 और K9 वज्र मिलने वाले हैं। फिर भारतीय सेना के पास 200 K9 वज्र होंगे जो लद्दाख में चीन से लड़ने के लिए काफी हद तक कारगर साबित होंगे। ये एक बहुत ही खूबसूरत इक्विपमेंट है। सिर्फ और सिर्फ इसकी दिखावट में नहीं जाइए, ये अंदर से भी बहुत सक्षम है हर चीज़ के लिए। आप हमें चाहें रेगिस्तान की सर्दियों में, गर्मियों में भेजें या फिर प्लेन्स में या फिर आप माउंटेन्स में जैसे कि आप बात कर रहे हैं, हम हर जगह उतने ही सक्षम हैं, उतने ही काबिल हैं और उतने ही अच्छे तरीके से अपने आप को और अपने देश को बचाने के लिए आत्मनिर्भर हैं। जब आप इस बार आप उसे देखें तो याद रखें कि ये भारतीय सेना का बहुत कामयाब और पसंदीदा हथियार बन चुका है, जिसने पूरी लद्दाख के मोर्चे पर चीनियों के सामने भी अपनी तैनाती पूरी कर ली है और अब इनकी तादाद भारतीय सेना में बढ़ने वाली है।
कृष्ण मिश्रा, जी मीडिया, दिल्ली।